2014 में भाजपा सरकार कह रही थी 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, लेकिन वही प्रधानमंत्री आज पकौड़े तलने की बात करते हैं कि ये देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा, MBA बीटेक करा हुआ युवा पकौड़े तले। मैं 42 वर्ष जीवन के लेबर कॉलोनी में रह के अभावों को और संकटों को झेल कर इस सदन में आया हूँ। मुझसे बेहतर कॉलोनी वासियों का दर्द या गरीबों का और जरूरतमंदों का दर्द दूसरा अन्य कोई विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बता सकता, क्योंकि उस दंश को 42 वर्ष मैंने झेला। जनता आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने का पूरा मन बना चुकी है, त्रस्त है महंगाई से, अपराध से, उत्पीड़न से, विशेषकर व्यापारी समाज। ये अपने अपने कर्म के ऊपर है, उन्होंने जो कर्म किया होगा उनको मिलेगा, हमारा कर्म हमारे साथ है। कहते नहीं घर का भेदी लंका ढाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन हो रहा है, ये वही 2 विपक्षी पार्टी कर रहे हैं जिनको फायदा होता है। ना कांग्रेस ने कभी हिंदू मुसलमान की बात की, कांग्रेस ने हमेशा सर्व समाज के लोगों की बात की, ना जात की, ना पात की, ना धर्म की बात की। अभी कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। सबने कभी भी, बसपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, किसी ने भी महिलाओं के लिए ये बातें नहीं की, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने नौकरी में आरक्षण देने की बात करके महिलाओं को सशक्त किया। यहाँ पर सहायक को अलाउ नहीं कर रहे हैं, कह रहे नहीं 2 ही आदमी जाएगा, वो चाहे घिसल के जाए चाहे जैसे जाए, वो जाएगा 2 ही आदमी। तो ये गलत है और निर्वाचन आयोग का भी निर्देश है कि रैंप की व्यवस्था हो विकलांग व्यक्तियों के लिए। क्या विकलांग व्यक्ति प्रत्याशी नहीं हो सकता है? फिर क्यों नहीं व्यवस्था की प्रशासन ने? हमारे क्षेत्र में कभी कोई क्षेत्रीय विधायक आया ही नहीं, इसलिए हमारी विधानसभा बहुत पिछड़ी है और मैं अपनी विधानसभा का विकास कराना चाहूँगी, क्योंकि मैं दलित परिवार से हूँ और मैं अपनी विधानसभा का विकास करूँगी और उनकी समस्याओं को विधानसभा तक पहुँचाऊँगी। दिल्ली पे केजरीवाल जी का मॉडल है, जिस तरह से कार्य कर रहा है उसी तरह के मुद्दों को लेकर के हम लोग क्षेत्र में उतरे हैं और पूरी 403 विधानसभा पर लड़ रहे हैं। वर्तमान सरकार सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है कि आवारा जानवरों से हम छुटकारा दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ आज फिर एक नई चुनावी खबर को लेकर के अपने विशेष कार्यक्रम राजनीति की बिसात। छिड़ चुकी है जंग, हो चुकी है शुरुआत, यही है राजनीति की बिसात। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे ठीक पीछे विश्व विख्यात हमारे कानपुर नगर की बंद हो चुकी लाल इमली मिल दिखाई दे रही है आपको। यह मिल वर्षों से बंद है और जब आज शहर में चुनावी नामांकन प्रक्रिया जारी है, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा के चुनाव होने हैं, परंतु जितने भी दल हैं उनके चुनावी एजेंडे से हमारे कानपुर की बंद हो चुकी मिलों को शामिल करने का मामला ही गायब हो चुका है। हम आपको बता दें कि हमारी इन मिलों का धुआं बंद हो चुका है। हमारे यहाँ की बंद मिलों में धुआं कब निकलेगा, इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करता। और जो दल बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम पेंशन देंगे, कोई कह रहा है हम लैपटॉप देंगे, कोई कह रहा है हम स्कूटी देंगे, परंतु बंद हो चुके कारखानों को, मिलों को चालू करवाने की कोई बात नहीं कर रहा है। हम तो यही कहेंगे कि यही है राजनीति की बिसात। अब हम यहीं से आपको ले चलते हैं जहां पर नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, वहां पर मिलवाते हैं रोजाना की तरह से जो भी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन कराने आए हैं, उन्होंने क्या कहा, चल करके हम आपको पूरी खबर से रूबरू करवाते हैं। अपना दल और भाजपा का जो गठबंधन है उससे इन्हें घाटमपुर सीट प्राप्त हुई है। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सरोज कुरील। ये बताइए सरोज जी, उसी विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली की कहीं और की रहने वाली? नहीं, घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं। विधानसभा आछी महल उत्तरी घाटमपुर। घाटमपुर से हैं। ये बताइए कि इस बार भाजपा ने जो है वहाँ के सिटिंग विधायक को ना देकर के आपके गठबंधन से आपको अपना दल ने टिकट दिया, ऐसा तो नहीं कि आपके साथ भीतर घात होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग, हमारे सभी लोग, सभी दोनों दलों के लोग मिल करके इस चुनाव को लड़ा रहे हैं और बहुत पूरी ईमानदारी से लड़ा रहे हैं। आप ही का दल छोड़ करके
भगवती प्रसाद सागर इस समय जो है शामिल हुए हैं सपा में और वहीं से लड़ रहे हैं जहां से आप लड़ रही हैं, तो उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा आपको? ये अपने अपने कर्म के ऊपर है, उन्होंने जो कर्म किया होगा उनको मिलेगा, हमारा कर्म हमारे साथ है। कहते नहीं घर का भेदी लंका ढाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने देखा, ये जो घाटमपुर की प्रत्याशी हैं, इन्हें गठबंधन से सीट प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक को टिकट काट करके जो गठबंधन की टिकट है वो इन्हें मिली है। इसी को कहते हैं राजनीति की बिसात। विधायक जी गोविंद नगर के सुरेंद्र मैथानी एक बार पहले भी आए थे नामांकन कराने, आज फिर मिल गए तो हमने पकड़ लिया। अब बात करते हैं इनसे। ये बताओ विधायक जी, आज काहे के लिए आए हो यहाँ पर? आपको तो क्षेत्र में होना चाहिए था। हम आए, हमने कहा 3 सेट जो हमारा संवैधानिक अधिकार है जी। उस दिन 1 सेट का हमने दाखिल किया था, आज 3 सेट और शुभ मुहूर्त देखकर आज बाबा आनंदेश्वर का दिन है, छठ मैया की कृपा से, बजरंग बली की कृपा से आज सोमवार के दिन मैंने फिर इसको शुभ माना और 3 सेट आज यहाँ पर दाखिल किए हैं। और मैं जनता जनार्दन के उस अदालत में जा रहा हूँ जहाँ पर जनता जनार्दन अपना फैसला देगी और निर्णय सुनाएगी, क्योंकि मैंने जनता जनार्दन के साथ मिल करके अगर संक्षेप में कहूँ तो विधायक की परिभाषा बदलने का प्रयास किया। यानी विधायक मतलब कुछ नहीं, विधायक मतलब सामान्य आदमी। अच्छा ये बताइए विधायक जी, जहाँ पर आप रहते हैं शास्त्री नगर क्षेत्र में, वहाँ पर कॉलोनियों के स्वामित्व को लेकर के मामला चल रहा है, इसके लिए आपने क्या किया है अभी तक? चूंकि मैं स्वयं जीवन के 42 वर्ष श्रमिक कॉलोनी में रहा हूँ, लेबर कॉलोनी में रहा हूँ, इसलिए मैंने सदन में इस विषय को उठाया था। मैंने कहा था महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मैं 42 वर्ष जीवन के लेबर कॉलोनी में रह के अभावों को और संकटों को झेल कर इस सदन में आया हूँ। मुझसे बेहतर कॉलोनी वासियों का दर्द या गरीबों का और जरूरतमंदों का दर्द दूसरा अन्य कोई विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बता सकता, क्योंकि उस दंश को 42 वर्ष मैंने झेला है। ये बताइए, शास्त्री नगर में कुछ दुकानें हैं नगर निगम की, उनके किराए को लेकर के भी इशू है कि वो 50 रुपए से 3000 4000 रुपए कर दिया गया। उसके लिए क्या करना है आपको, क्या करेंगे? नहीं, जो भी ऐसा विषय होगा, चूंकि आचार संहिता, इसलिए मैं इस समय आप कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जनता की समस्या मेरी अपनी समस्या है, कैसे उसका निस्तारण करना है ये मैं अपने संवैधानिक अधिकार को जानता हूं, चाहे सदन का उपयोग प्रयोग हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हो और चाहे हमारे वरिष्ठ मंत्रीगणों का आशीर्वाद हो। कैसे उसका निराकरण करना है मुझे भली भांति पता है, मैं उसका निराकरण करने में समर्थ हूं। मतलब है कि अगर जनता ने आप पे भरोसा किया तो आप उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे? मैं जनता का भरोसा, जब चूंकि 2.25 वर्ष पहले ही मैं मात्र विधायक बना, सर मुड़ाते ओले पड़े, तुरंत कोरोना की लहर आ गई, 1.5 वर्ष कोरोना में भेंट चढ़ गया और 10 महीने में मैंने 10 साल के बराबर काम यानी 225 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट के काम करके दिए। और दूसरा पार्ट जो मैंने अपना निभाया है, अपना आचरण व्यवहार, सरल उपलब्धता और जनता से सीधी कनेक्टिविटी, मतलब कहीं किसी को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि ये विधायक है। मतलब वो समय जो पहले हुआ करता था कि लोग कहीं बैठ करके और विधायक कि चलो विधायक से मिलना है, अब उनको लगता है रुको टेलीफोन करता हूँ, विधायक को मैं यहीं बुला देता हूँ। शायद इसीलिए आज मेरा चुनाव पूरी जनता ने अपने हाथ पर ले लिया है और ऐतिहासिक जीत गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में मेरी जनता स्वयं करने जा रही है, यानी जनता स्वयं चुनाव को जीतने जा रही है। जीत या हार भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है, परंतु विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहीं ना कहीं ये आश्वस्त किया है कि अगर जनता ने इन पर भरोसा जताया तो ये भी जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जैसा कि हम आपको बता दें, कानपुर नगर में सीसामऊ विधानसभा और गोविंद नगर विधानसभा को लेकर के कांग्रेस के आला कमान ने बहुत देर बाद निर्णय किया। और जब भी हम रोज सुबह चैनल, टीवी, अखबार देखते थे तो उसमें ढूंढते थे कि हाजी सोहेल का या करिश्मा का नाम है कि नहीं है। हम आपको बता दें, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, परंतु कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि कुछ लोग इन प्रत्याशियों की टिकट भी कटवाना चाहते थे। कारण क्या था ये हम कहेंगे नहीं, आप समझ जाएंगे। परंतु करिश्मा ठाकुर को टिकट मिला, उनकी मेहनत रंग लाई और आज वो यहाँ पर नामांकन कराने पहुंची है। हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए करिश्मा जी कि आपने 2.25 साल यहाँ पर मेहनत की, 2 साल जो उपचुनाव भी आप लड़ी थी, ठीक है, इस बार आपके साथ सबसे ज्यादा कौन है, पुरुष है कि महिलाएं हैं? मुझे लगता है कि माताओं बहनों का पिछले चुनाव से अधिक आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरे भाई, चाचा, मेरे ताऊ, वो लोग तो सब मुझे चुनाव लड़ा ही रहे हैं, तो दोनों का बराबर मेरे साथ प्यार और आशीर्वाद बना हुआ है। अच्छा ये बताइए
अगर आप चुनाव जीतती हैं तो महिलाओं के लिए क्या करेंगी? देखिए, प्रियंका जी ने जैसा कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। सबने कभी भी, बसपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, किसी ने भी महिलाओं के लिए ये बातें नहीं की, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने नौकरी में आरक्षण देने की बात करके महिलाओं को सशक्त किया। आज कोरोना काल में हम सब जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, गरीब बेटियां हैं जिनके घर में स्मार्टफोन्स नहीं हैं, प्रियंका जी ने उनको फोन्स देने का वादा किया है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। जो छात्राएं ग्रेजुएट हैं उन्हें स्कूटी देकर ताकि वो नौकरी कर सके, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में माता पिता भेजते नहीं अपनी बेटियों को, छेड़खानी होती है, लेट होते हैं। स्कूटी देकर बेटियों को जॉब पर जाने का जो सशक्तिकरण दिया वो प्रियंका जी ने दिया। विश्वविद्यालय बेटियों के लिए कोई बनाएगा तो कांग्रेस पार्टी बनाएगी, विद्यालय कोई बनाएगा तो कांग्रेस पार्टी बनाएगी। गरीब बेटियों के लिए योजना की वो शादी कर सके, गरीब परिवार अपनी कन्यादान कर सके, इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी की योजना है। तो मुझे लगता है इस तरह का काम प्रियंका जी और कांग्रेस के अलावा किसी ने ना सोचा है बेटियों के, ना कोई कर पाएगा। रोजगार के लिए क्या सोचा है? 2019 में, 2014 में भाजपा सरकार कह रही थी 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, लेकिन वही प्रधानमंत्री आज पकौड़े तलने की बात करते हैं कि ये देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा, MBA BTech करा हुआ युवा पकौड़े तले। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारी कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए संघर्ष कर रही है, और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा कानपुर शहर का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का है। तो बेरोजगारी की आवाज भी विधानसभा में मैं बुलंद करूंगी। महंगाई को लेकर के क्या स्ट्रेटजी है आपकी पार्टी की और आपकी? ये देखिए, सब कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए, अदानी जी के आए, अंबानी जी के आए, लेकिन इस देश का जो मध्यम वर्गीय है, इस देश का जो व्यापारी वर्ग है, जो गरीब तबका है, आज महंगाई से परेशान है। कोरोना काल में लोगों के व्यापार ठप हो गए, पैसा लोगों के पास नहीं है, लेकिन आज गैस सिलेंडर 1000 का है, पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के पार हो चुके हैं। बीच में हम सब ने सुना टमाटर 100 रुपए का मिल रहा था, आज हम सब जानते हैं कि किस तरह महंगाई, जो सरसों का तेल है 200 रुपए का हो चुका है। यही स्मृति ईरानी जी जो मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां बेचती थी, कहाँ हैं? क्यों महंगाई का मुद्दा नहीं उठा रही? कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के मुद्दे को जिंदा रखा है और जनता के लिए लड़ाई लड़ रही है। अनोखे प्रदर्शनों के लिए शहर में चर्चित अभिमन्यु गुप्ता ने किदवई नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पर्चा भरा है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। ये बताइए अभिमन्यु जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप अपने अनोखे प्रदर्शनों से चर्चित हैं, तो इस बार जो किदवई नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, तो किस तरह से जो है जनता के बीच जा करके आप उन्हें वोट के लिए प्रेरित करेंगे, वोट करने के लिए अपने लिए? मैं पहले तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कार्यकर्ता को इस सम्मान, इस मौके के लायक समझा। जनता आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने का पूरा मन बना चुकी है, त्रस्त है महंगाई से, अपराध से, उत्पीड़न से, विशेषकर व्यापारी समाज। इन सब मुद्दों पर जनता के बीच में जाकर माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियां, उनके शानदार विजन, मिस्टर क्रेडिबल अखिलेश यादव जी की बातों को बताकर 300 यूनिट बिजली फ्री, 10 रुपये में भोजन, पेंशन, इतनी शानदार ऐतिहासिक योजनाएं जिनकी घोषणा की अखिलेश जी ने, उनके दम पर जनता से वोट मांगेंगे और हर वर्ग, हर जाति का मैं समर्थन लेकर आपको किदवई नगर विधानसभा समाजवादी पार्टी के खाते में दूंगा। राम नाम का नाम लेकर लोगों को छला गया है, भगवान राम का नाम लेकर लोगों से बेईमानी की गई, धोखा किया गया। हम हनुमान भक्त भगवान राम के अपमान का बदला भाजपा से लेके रहेंगे और भाजपा को पूरी तरीके से यूपी से सफा करके रहेंगे। अच्छा ये बताओ, डमरू फरसा लेके घूमोगे कि नहीं घूमोगे? जब जहां जो जरूरत है, सबके आशीर्वाद से जहां जो इस चीज की जरूरत पड़ेगी, सबके समर्थन से सब चीज लेकर घूमेंगे। भाजपा के झूठ क्या लेकर घूमोगे ये बताओ? भाजपा के झूठ और धोखे को उजागर करने के लिए हर काम करेंगे जिससे कि भाजपा का झूठ और धोखा जनता में उजागर हो। कैंट विधानसभा से सोहेल अंसारी ने आज अपना नामांकन कराया है, बात करते हैं। सोहेल जी ये बताइए, इस बार जो है चुनाव सिर्फ और सिर्फ, बुरा मत मानिएगा, विकास को लेकर के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर के होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? ऐसे में आपकी पार्टी इन पार्टियों को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगी और जनता के बीच किस तरह से जा करके वोट करने की अपील करेगी? जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन हो रहा है,
ये वही दो विपक्षी पार्टी कर रहे हैं जिनको फायदा होता है। ना कांग्रेस ने कभी हिंदू मुसलमान की बात की, कांग्रेस ने हमेशा सर्व समाज के लोगों की बात की, ना जात की, ना पात की, ना धर्म की बात की। वैसे ही मैंने 5 साल अपना कार्य किया है। अगर 5 साल में हमने सर्व समाज का काम किया तो सर्व समाज फिर विधायक मुझे बनाएंगे। क्या नाम है भैया? अशोक कुमार, किस पार्टी से हैं? राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से, विधानसभा कल्याणपुर। कल्याणपुर। ये बताइए, इस बार जो है चुनाव उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर के है, कोई विकास की बात नहीं कर रहा। ऐसे में आप कैसे वोटरों को प्रभावित करेंगे जहाँ पर झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं करता? नहीं, हमारा तो झूठ का कोई वही नहीं, हम तो सच के पुजारी हैं, सच बोलते हैं। विकलांग व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए अपने पास कोई झूठ का वो नहीं है। हमारी अपनी पार्टी का उद्देश्य है कि सबको रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क हो और 100% समानता कानून बनाकर पार्टी जो है सबको शिक्षा, सबको रोजगार देगी। इनके साथ, प्रत्याशी के साथ, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के महासचिव वीरेंद्र कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे। वीरेंद्र जी, ये बताइए, इस बार आपकी पार्टी क्या कुछ लेकर के आई है जनता के लिए? जनता को क्या बता करके आप वोट मांगेंगे, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, 365 दिन पूरे वर्ष राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जनता के बीच में रहती है और ये कोई छुपी बात नहीं है, सभी जानते हैं। गरीब, विकलांग व्यक्तियों, विधवा, महिला, युवा, सबके लिए नौकरी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, इस बात की गारंटी मिले, ये उद्देश्य है। जो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं या आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, इनको जवाब जनता देगी। लेकिन जो 12 महीने काम कर रही है जो पार्टी जनता के बीच में, गरीबों के बीच में, विकलांग व्यक्तियों के बीच में, तो वो जनता देखेगी। 2 ही प्रत्याशी हमने दिए हैं क्योंकि इन दोनों ही विधानसभाओं में 5 से 10 हजार की संख्या विकलांग व्यक्तियों की है। हम ये मान के चलते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के परिवारों को अगर जोड़ दिया जाए तो 25,000 से लेकर 50,000 तक की संख्या होती है। हम उसके भरोसे हैं और जो हमने काम किया है राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने पूरे साल में, उसके सहारे हम चल रहे हैं। अच्छा, एक बात चर्चा में, आज आपने कोई शिकायत की है, कुछ ऐसा किया है क्या जिस बात चर्चा में है, शिकायत की? जिला निर्वाचन अधिकारी से जिला अध्यक्ष राहुल कुमार ने आज यहाँ पर एक पत्र दिया है। यहाँ पर देखिए, रैंप की जो व्यवस्था ऊपर है, ये जो सीढ़ियाँ बनी है, ये विकलांग व्यक्ति चढ़ नहीं सकता। वो जो बैरिकेटिंग बनी है, वहां से 2 आदमी के अलावा तीसरा आदमी नहीं आ सकता प्रत्याशी को लेकर। हर विकलांग व्यक्ति के साथ एक सहायक अलाउ है। यहाँ पर सहायक को अलाउ नहीं कर रहे हैं, कह रहे नहीं 2 ही आदमी जाएगा। वो चाहे घिसल के जाए, चाहे जैसे जाए, वो जाएगा 2 ही आदमी। तो ये गलत है और निर्वाचन आयोग का भी निर्देश है कि रैंप की व्यवस्था हो विकलांग व्यक्तियों के लिए। क्या विकलांग व्यक्ति प्रत्याशी नहीं हो सकता है? फिर क्यों नहीं व्यवस्था की प्रशासन ने? ये प्रशासन की गलती है और प्रशासन जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में हमने दिया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था कराएंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं बिल्लौर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार चुनाव लड़ रही रचना सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या इनके मुद्दे हैं, कैसे जाएंगी जनता के बीच में और क्या वोट है, कैसे वोट मांगेंगी। रचना जी, क्या मुद्दे हैं आपके? पहले तो मेरा नाम पूरा रचना सिंह गौतम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, प्रत्याशी बनाया है बिल्लौर विधानसभा में। और मैं आज 4 साल से हमेशा क्षेत्र में रही हूँ, उनकी सेवा की है, चाहे वो कोरोना काल हो। मैंने कोरोना काल में हमेशा समाज से सेवा की है और प्रत्याशी जो कि बनाया है, तो मैं हमेशा आगे भी उनके आशीर्वाद से, अगर उन्होंने मुझे विधायक बनाया और मैं बनने भी वाली हूँ और उनकी सेवा करूँगी और जो समस्याएँ हैं मैं विधानसभा भी उठाऊँगी उनकी समस्या। कौन कौन से ऐसे कार्य जो आपकी विधानसभा में अधूरे पड़े हैं जिन्हें आप करने का अपनी ठानी है?
शिक्षा है, चिकित्सा है और बस अड्डे हैं जो कि बनाई नहीं। यातायात बहुत डिस्टर्ब रहता है, बहुत यात्री लोग परेशान रहते हैं। जो भी मतलब एक तरीके से मैं इतना कहना चाहूँगी कि किसानों की कोई भी मदद नहीं हुई है। इतना कहना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में कभी कोई क्षेत्रीय विधायक आया ही नहीं, इसलिए हमारी विधानसभा बहुत पिछड़ी। और मैं अपनी विधानसभा का विकास कराना चाहूँगी क्योंकि मैं दलित परिवार से हूँ और मैं अपनी विधानसभा का विकास करूँगी और उनकी समस्याओं को विधानसभा तक पहुँचाऊँगी। हमारे बीच में मौजूद है बिल्लौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जब जनता के बीच में जाएंगे और कैसे वोट मांगेंगे। क्या नाम भैया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आज मेरा नामांकन है और जो केजरीवाल जी के जो वादे हैं, जो गारंटी उन्होंने दी है, जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें 300 यूनिट फ्री बिजली जिस तरह से दिल्ली में दी जा रही है, फ्री स्वास्थ्य, फ्री जल, बेरोजगारों के लिए 5,000 जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती है, और महिलाओं को 1,000 रुपये, 18 साल से ऊपर की हैं महिलाएं हैं उन सभी को 1,000 की पेंशन, ठीक है। और किसानों के पुराने जो जितने बिजली के बिल हैं वो सारे माफ़ किए जाएंगे, ठीक है, वो जीरो बिल हो जाएंगे, ठीक है। और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इस तरह के मुद्दे जो हैं, जो दिल्ली पे केजरीवाल जी का मॉडल है, जिस तरह से कार्य कर रहा है, उसी तरह के मुद्दों को लेकर के हम लोग क्षेत्र में उतरे हैं और पूरी 403 विधानसभा पर लड़ रहे हैं। और मैं सत्येंद्र कुबरी, अगर मैं विजय होता हूं और जिस तरह से हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है, केजरीवाल जी का दिल्ली में मॉडल जो चल रहा है, जिस तरह से प्रचलित हो रहा है, उस तरह से मुझे लगता है कि आगामी कुछ दिनों में जिस तरह के परिणाम आएंगे उससे हमारी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। और मैं आप चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्लौर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार कांग्रेस ने उषा रानी कोरी जी को उतारा है। आइए इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के जाएंगी जनता के बीच में और वोट मांगेंगी। क्या मुद्दे रहेंगे? मैं बिल्लौर विधानसभा से 209 उषा रानी कोरी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हूँ। बिल्लौर विधानसभा में बहुत ही परेशानियां हैं। जो पिछले 5 साल विधायक रहे उन्होंने कोई काम नहीं कराया, और किसान, युवा, महिलाएं, ये हमारे मुद्दे हैं। हम इन सब के लिए काम करने के लिए क्षेत्र में पूरी तरह से तैयार हैं, अगर जनता मुझे मौका देती है। तो अभी आप जनता के बीच में जा रहे, तो जनता का क्या समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का यही पूरा समर्थन मिल रहा है। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि आवारा जानवरों से छुटकारा जो प्रत्याशी दिलवाएगा, जो पार्टी दिलवाएगी, हम उसी के तरफ पूरी तरह से आएंगे। तो वर्तमान सरकार है जो आवारा जानवरों को लेकर के काफ़ी कार्य कर रही है, तो आप किस तरह इन चीज़ों से रोक पाएंगे? वर्तमान सरकार सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है कि आवारा जानवरों से हम छुटकारा दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो बराबर निरंतर जा रहे हैं, देख रहे हैं। लोग शिकायत करते हैं कि रात में हम लोग खेतों पर जाकर के सोते हैं, लेकिन फिर भी हमारी फसलें नहीं बच पा रही हैं। हम मैंने जनता से ये कहा भी है कि अगर मुझे बिल्लौर विधानसभा की जनता मौका देगी तो हम 15 दिन के अंदर इन छुट्टा जानवरों से निजात दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद।